हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम हाजिर हैं क्राइम की स्टोरी लेकर, कहानी क्राइम की। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आपका वक्त भी अच्छा चल रहा होगा। फिलहाल आज की जो क्राइम स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 कब्र, 31 गोलियां। यानी ये 31 का एक ऐसा आखिरी की बात है जिसे सुनकर पूरा देश थर्रा गया था। 31, 31 और 31। ये 31 का एक ऐसा आंकड़ा बनाया गया जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दरअसल में इस कहानी में एक लाश के 31 टुकड़े करके 31 कब्र बनाई जाती है। फिर लाश की जो मर्डर होती है दूसरे की, तो उस लाश में भी 31 गोलियां उतार दी जाती है। और ये जो है ये किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं है या किसी बड़े मल्टीप्लेक्स से लाइव हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है। जो स्टोरी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उस गुत्थी को कैसे सुलझाया और क्या थी पूरी कहानी, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि इस दुनिया में कई बार सुनने को मिलता रहता है कि खून का बदला खून, ये तो आपने सुना होगा कि मौत के बदले मौत की घाट उतार दी जाती है। लेकिन कोई 31 टुकड़े के बदले 31 गोली किसी के शरीर में उतार दे, ये पहली बार हुआ था। और ये एक ऐसा षड्यंत्र था जिसमें पुलिस भी चकमा खा गई थी कि आखिरकार ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी थी। यह सच है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोली से भूनकर कत्ल कर दी जाती है। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर साबाद की किसी से दुश्मनी की बात सामने नहीं आ रही थी। ये डॉक्टर सादाब थे जिनकी कत्ल हो जाती है। उसके बाद पुलिस तलाशना शुरू करती है तो परिवार के लोग भी यही कहते हैं कि ये काफ़ी शरीफ डॉक्टर थे। आखिरकार इनको कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कभी किसी से तू मैं होते हुए नहीं देखा, कभी किसी से झगड़ा होते हुए नहीं देखा, न किसी पड़ोसी से न किसी से। आज तक कहीं पे ऐसा बात आया ही नहीं कि हम आपको ये बताएं कि इनका किसी से झगड़ा था। पुलिस के लिए अब ये और भी चैलेंजिंग हो गई कि आखिरकार कैसे इसकी तलाश की जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। लेकिन इसी दरमियान पता चला कि पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को ये बात पता चला कि डॉक्टर सादाब के बदन में पूरे 31 गोलियां थे। जी हाँ। अब सवाल यह ये उठता है कि कोई इंसान अगर किसी को मारना चाहे या किसी को मौत के घाट उतारना चाहे तो 1 गोली काफ़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोलियां मारी जा सकती है, 3 गोली मारी जा सकती है। इंसान है, कोई डायनासोर तो है नहीं कि जिस पे गोलियों की बरसात कर दी जाए। इतनी छोटी सी सर में 1 गोली मारे या फिर दिल पे मारी जाती है तो 1 गोली में मर जाते हैं। लेकिन इनके शरीर से 31 गोलियां निकली। पुलिस और परिवार से पूछ रहे हैं तो परिवार ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है और आज तक किसी से दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किसी ने बदला लिया है। जब किसी से कोई बदला लेता है तभी इस तरह की बात आती है, वरना 1 गोली से 2 गोली बहुत होती है। 31 गोलियां, या आखिर किस्सा क्या है? पुलिस के लिए यही सबसे बड़ी सवाल थी, जो एक सवाल बन रही थी और पुलिस के लिए इसी को तलाशना बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। अब पुलिस के पास ये सवाल थी। अब इसको लेकर के कई तरह की पुलिस के जेहन में जो है सवाल पड़ताल में कई तरह की दिशाएं टटोल गई। मसलन कि एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिश से ही मारता है, वरना कत्ल से 1-2 गोली ही काफ़ी हो जाती है। पुलिस ने अपनी तरफ से तर्क करना शुरू किया। चूँकि डॉक्टर सादाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे
यानी कि क्योंकि परिवार वालों का कहना था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि शादाब शरीफ चाल ढाल वाले मनुष्य थे, इनका किसी से कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं था। यही बात बात पुलिस के जहन में एक तरफ आती थी, 31 गोली शरीर में मिली है, और दूसरी तरफ आ रही थी कि परिवार वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती है। तो आखिरकार और अड़ोस पड़ोस को भी पुलिस ने टटोला, जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, हर तरह की ऐसी जो जगहें थी जहाँ से पुलिस को इस बात की पता लग सकती थी कि आखिरकार इनकी किसी से दुश्मनी है या नहीं है, पुलिस ने सारी जगहों को टटोलना शुरू किया। लेकिन पुलिस को हर जगह इस सवाल का यही जवाब मिलता था कि ये बहुत शरीफ डॉक्टर थे और इनका कोई कत्ल क्यों कर सकता है और इतनी गोलियां कैसे लग सकती है। लोगों को भी इस बात की बहुत आश्चर्य हो रही थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ा हो जाता था, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने के शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो परिवार वालों में भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं न कहीं छिपा हुआ है, जिसे तलाश कर लाना बड़ा ही मुश्किल था। कहते कि हर जगह अपराधी जो है जब अपराध करता है तो कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाता है, या कुछ न कुछ उस कहानी में ऐसा ज़रूर होता है जो पुलिस के हाथ लगती है, और फिर वहाँ से पुलिस उस पूरे कहानी का जो है तह तक पहुँचती है और ये निकाल के लाती है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। लोग भी जानना चाहते थे क्या। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें बीच में, जो ज़रूरी है। आपकी एक सब्सक्राइब हमारी ताकत है। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक कर लें, क्योंकि यही हमारी ताकत होती है। इससे हमें काफ़ी खुशी भी मिलता है और चैनल ग्रोथ भी करती है। फिलहाल चलिए कहानी पर। तो पुलिस को कुछ न कुछ ऐसा हाथ लगती है जहाँ से कहानी, मैं कह रहा था कि पुलिस फिर वहाँ से पूरी कहानी को खोद लाती है। ऐसा ही कुछ हुआ और बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड का भी ऐसे ही खुलासा हुआ। तो चलिए देखते हैं कि खुलासा कैसे हुआ। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजित नहीं थी तो फिर उसके बदन में आखिरकार 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी। खुद से पैदा इस सवाल में जूझती पुलिस जो है बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुर में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इसी 18 मार्च को हापुर के, यानी ये 22 की है, 2022 की ये कहानी है, हापुर के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। मैं जहां से ये कहानी लाया हूं TV 9 से, कई जगहों से खंगालने के बाद वहां पे 18/22 का ये चढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। जब वो पहुंचता है तो एक मर्डर हुई थी वहां पर, जिस मर्डर को देखने के बाद बहुत कुछ शादाब के हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुर में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से लगे कई कड़ियां जुड़ रही थी। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर ही 31 गड्ढा खोदा था। आपको बताया कि ये जो हत्या हुई थी इरफान की, इस इरफान की हत्या हुई और फिर इसके लाश के 31 टुकड़े किए गए और उस 31 टुकड़े के लिए 31 गड्ढा किया गया, यानी 31 कब्र खोदी गई और फिर 31 जगह पर उसे दफन किया गया था। अब यहाँ 31 लाश, 31 टुकड़े, 31 कब्र और यहाँ डॉक्टर को लगी 31 गोली कहीं न कहीं पुलिस को सवाल के जवाब दे रही थी। और जब पुलिस ये दोनों इरफान हत्याकांड और शादाब, डॉक्टर शादाब हत्याकांड, इस दोनों को टटोलता है और अच्छी तरह से देखते हुए हापुर पहुंचता है, तो वहाँ पर उसे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें क्राइम की इस कहानी के करीब जुड़वा देती है। पता चला कि 18 मार्च को हापुर में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। अब यहां पुलिस को मिलती है कि हालांकि पुलिस डॉक्टर की किसी से दुश्मनी भले न हो, लेकिन डॉक्टर
सादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इरफान का कत्ल किया था और इसके 31 टुकड़े किए थे और 31 जगह दफन किया था। अब यहाँ पुलिस के लिए जानना काफ़ी आसान हो गया कि कहीं न कहीं आखिरकार ये इस परिवार से जुड़ी हुई बात है, तो कहीं न कहीं यहीं से ये कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा होता है कि ये जो हत्या हुई थी इरफान का और अभी जो डॉक्टर सादाब की हत्या हुई है, तो इसमें जो 4 नामजद हैं वे सभी जो हैं इरफान, जिनकी एक 18 मार्च को हापुड़ में हत्या हुई थी, जिसके लाश के 31 टुकड़े करके 31 जगह दफन कर दिया गया था, उनके चारों भाइयों का ही नाम जो है इसके परिवार ने इसमें डाला था, जिसका भी मर्डर जो है डॉक्टर के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। तो इस बात का खुलासा यहाँ से पुलिस को हो जाती है कि इस रंजिश के चलते, चूँकि इसके भाई का यानी कि रागिब ने जो है डॉक्टर सादाब, जिसका भाई है, जिनका मर्डर हुआ था 31 गोली जिसको मारी गई थी, उसके भाई रागिब ने जो 31 टुकड़े किए थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मर्डर करा था, उनके भाइयों ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए 31 गोली उसके अंदर उतार कर अपना खीज़ और बदला लिया था, निकाला था। ये बात सामने आई। उसके बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की और बहुत सारी गिरफ्तारियों के लिए दिल्ली में भी पुलिस ने कैंप करना शुरू किया। इस कहानी में सिर्फ इतना ही, कहानी भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। कहानी क्राइम की में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार अच्छे होंगे। कोशिश करेंगे कि और भी कहानियाँ इसी तरह से आपके बीच में हम लाएँ। फिलहाल मिलते हैं अगली खबर में, अगली कहानी में कुछ और लेकर। नमस्कार, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।